इसलिए माता पिता को देव समझ करके उसकी वंदना, उसका सेवा, उनका सम्मान होना चाहिए। हमारे भाई राजू परदेसी जी इस संबंध में बड़ा सुंदर भजन गाते हैं, वो समय पर सुनाएंगे आपको। भजन कौन सा है? माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। उस समय आएगा तो सुन लीजिएगा। माँ बाप से बढ़कर जग में, पूरे संसार में माता पिता से बढ़कर के कोई देव नहीं हो सकता, क्योंकि देव की परिभाषा वह नहीं कि जिसको 4 हाथ हो गया उसको देव कहा जाता है, जिसके 4 मुख हो गए, कि हाथ में सुदर्शन आ गया, कि तीर आ गया, कि धनुष आ गया, कि त्रिशूल आ गया, उसको देव कहते हैं। हमारे संस्कृति में देव की परिभाषा है ददाति नित्यम सह देवता, जो निरंतर देता हो, बदले में कुछ मांगता नहीं हो, निरंतर देता 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 ही चला जाता हो, उसको देव कहा जाता है। यही कारण है कि पृथ्वी हमसे कुछ लेती नहीं, निरंतर हमें जीवन जीने का आधार देती है, इसलिए पृथ्वी को हमारी संस्कृति ने देवी कहा है। गंगा हमसे कुछ लेती नहीं, बल्कि गंगा हमारे जीवन को जीने का एक आधार देती है, एक ऊर्जा देती है, इसलिए गंगा को भी हमारी संस्कृति देवी कह करके पुकारती है। गाय से हम जन्म नहीं लिए हैं, लेकिन फिर भी वह गाय हमारे जीवन जीने के लिए दूध का संचार करती है। गौ हमारे जीवन में बहुत कुछ देती है, इसलिए निरंतर देने वाली उस गौ को भी हमारी संस्कृति माता कह करके पुकारती है। हवा जड़ है, वो चैतन्य प्राणी नहीं है, लेकिन हमारे जीवन जीने में उसकी हवा की भूमिका है कि नहीं? निरंतर उस हवा का जीवंत ऊर्जा देने के कारण उस जड़ हवा को भी हमारी संस्कृति ने देवता कह करके पुकारा है। अग्नि, हम अग्नि से जन्म नहीं लिए हैं, अग्नि कोई व्यक्ति भी नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में अग्नि का निरंतर जो योगदान है, निरंतर जो देन है, उस देन के कारण ददाति नित्यम सह देवता, वो निरंतर उस अग्नि के द्वारा दी गई ऊर्जा के कारण उसको हम देव कहते हैं। ये हमारी संस्कृति कहती है। और देने वाले का महत्व इस संसार में कितना है, ये भारत के अलावा दूसरा कौन जान सकता है? संत महात्मा की तो बात छोड़िए, हमारे विधायक जी और आप लोग भी, चूंकि जो पुराने जमाने के लोग बैठे हैं, एक पुराने फिल्म का गाना याद कीजिए। बड़ा पुराना गाना है और बड़ा रुचिकर गाना है। उस गाने में यह बताया गया है कि इस संसार में देने वाले का महत्व कितना है। कौन सा गाना है? मधुवन खुशबू देता है। सुने हैं? पहले सुने न पुराने जमाने वाले लोग। मधुवन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। सब दे ही तो रहा है। अरे आप मनुष्य हैं, आप संसार को क्या दे रहे हैं? जरा गौर कीजिए। फूल है तो संसार को खुशबू दे रहा है, सूरज है तो संसार को प्रकाश दे रहा है, पृथ्वी है तो जीवन का आधार दे रही है, हवा है तो संसार में आपको सांस मिल रहा है। सबसे तो आप ले ही रहे हैं, आप क्या दे रहे हैं? मधुवन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। मधुवन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। सागर से आप बादल लेते हैं, उस बादल से जलों की फुहार लेते हैं, वृक्षों से आप हवा लेते हैं, फूलों से आप सुगंध लेते हैं, सूर्य से आप प्रकाश लेते हैं, पृथ्वी से जीवन जीने का आधार लेते हैं, वायु से आप जीवन की ऊर्जा लेते हैं। सबसे तो आप ले ही रहे हैं। इसलिए हमारी संस्कृति कहते हैं कि जो आपको जीवन में कुछ न कुछ देता हो तो ददाति नित्यम सह देवता, जो निरंतर आपको जीवन में कुछ न कुछ दे रहा हो, उस सब को देवता मान करके उनका सत्कार करो, उनका सम्मान करो, उनकी सुरक्षा करो। यही उनकी पूजा है। और सबसे बड़ा देने वाला यदि संसार में आपको, अरे सांस तो बाद में ले रहे हैं ना, पहले तो आपको ये शरीर जिसने दिया उस दाता का नाम है माता और पिता।
यदि माता पिता ना होते तो ये जीवन कहां से मिलता, माता पिता ना होते तो ये शरीर कैसे आता। तो जीवन जीने का आधार तो ये हवा से, सूरज से, फूल से, सबसे बाद में न लेते हैं। पहला जो देन इस संसार में किसी का है तो पहला देन वो माता पिता का है। इसलिए हमारी वैदिक संस्कृति कहती है, सनातन संस्कृति कहती है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता देवी है, पिता देव है, आचार्य देव है। माता पिता की अवहेलना करके कोई व्यक्ति यदि किसी भगवान को रिझाना चाहे तो दुनिया का कोई भी ऐसा भगवान नहीं होगा जो माता पिता के दिल दुखाने वाले पर प्रसन्न हो सकेगा। इसलिए दुनिया के किसी देवता को रिझाने से पहले अपने माता पिता और गुरु को रिझा लो तो दुनिया के 3300 करोड़ देवी देवता रिझ जाएंगे। अब माता पिता को नहीं रिझा पाए तो सब पूजा पाठ बेकार है। कि आज की परिवेश में, आज की परिभाषा में शुभ चिंतक किसे कहेंगे? मैंने कहा एक जमाना था जब शुभ चिंतक का जो हमारे शुभ का चिंतन करे, भलाई का चिंतन करे, अच्छा का चिंतन करे, उसको शुभ चिंतक कहा जाता था। लेकिन आज के परिवेश में ऐसा आया है कि जो हमारा शुभ होते हो देख करके दिन रात चिंता में पड़ा रहे, उसी को शुभ चिंतक कहा जाता है। कहा जाता है ना, हमारा शुभ हो, हमारा भला हो, हमारा अच्छा हो, इस चीज को देख करके आज दूसरे लोग, दूर के लोग तो बाद में चिढ़ते हैं, बाद में जलते हैं। जिसको आप अपना हितैषी कहते हैं, जो आपके दिन रात पंजरे के बगल में बैठा रहता है, जो आपके साथ दिन में थाली में, एक थाली में खाना खाता है, कदाचित यदि आपका कुछ अच्छा होने लगे, कदाचित आपकी कोई प्रगति होने लगे, कदाचित आपका कोई यश फैलने लगे, तो फिर उस यश से सबसे पहला जलन उसी को होता है जिसको आप शुभ चिंतक कहते हैं। होता है कि नहीं होता है? ये सत्संग का प्रयास तो यही है कि जिसकी संख्या 100% होनी चाहिए वो घट करके 2% हो गई है, और जिस जलने वालों की संख्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए वो बढ़ करके 98% हो गया। तो 98 वाला कैसे 0 पर आवे, और 2% जो अच्छे लोगों की संख्या है वो बढ़ करके कैसे 100 तक पहुंचे, इसी प्रयास में तो ये सत्संग किया जाता है, ये धर्म कथा की जाती है, ये ज्ञान यज्ञ किया जाता है। उसी की चर्चा है कि जिसको मतलब है बस अपने आराम से, दूसरों की मुसीबत से क्या वास्ता, जिनको सत्संग से बोध आया नहीं उसको मानव कहानी से क्या फायदा। तो जो दूसरे की सहायता न कर सके, दूसरे के दर्द को न बांट सके, दूसरे के पीड़ा को न बांट सके, तो फिर उसको मनुष्य कहलाने से क्या फायदा है। मनुष्य की परिभाषा ही यही है। मैथिली शरण गुप्त ने, जो देश के राष्ट्र कवि कहलाते हैं, उन्होंने कहा है कि पशु प्रवृत्ति है यही कि आप चढ़े, मनुष्य प्रवृत्ति है यही कि एक दूजे के लिए मरे। पशु केवल पूंछ और सींग वाले को नहीं कहा जाता है, पशु उसे भी कहा जाता है जो केवल अपने पेट भरने की चिंता करे और पड़ोसी बगल में बैठ करके भूख से तड़पता रहे, उसकी तरफ हमारी नजर भी ना जाए और अपनी थाली भरे रहे, केवल इसकी चिंता हो, तो उसको भी पशु ही कहा जाता है। अपने सम्मान की फिक्र तो करे और दूसरे के सम्मान की चिंता न करे, उसको भी पशु कहा जाता है। अपने सुख और दुख की चिंता तो करे, अपने दुख को दूर करने की, सुख को पाने की चिंता तो करे, लेकिन दूसरे के सुख में वह बाधा बने, उसको भी पशु कहा जाता है। अपने मार्ग को तो वो निर्विघ्न रखना चाहे, लेकिन किसी दूसरे के राह में, दूसरे के रास्ते में हमेशा कांटे बिछाते रहे, उसको भी पशु कहा जाता है। पशु प्रवृत्ति है यही कि आप चरे, और मनुष्य प्रवृत्ति है यही कि एक दूजे के लिए मरे। जो दूसरे की संवेदना से संवेदनशील हो सके, जो दूसरे के दर्द में भी तड़प उठे, जो दूसरे के पीड़ा को महसूस कर सके, जो दूसरे के आंसू के दर्द को समझ सके, जो दूसरे के मुस्कुराहट का वजह बने, जो दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का प्रयास करे, सच्चे अर्थ में उसी को मनुष्य कहा जाता है। और ऐसा मनुष्य बनने का हमें प्रयास करना चाहिए। इसलिए कबीर साहब ने दुनिया में पोथी और पतरा का महत्व कम दिया, बल्कि कबीर साहब ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ। पोथी पढ़ने वालों का वैल्यू बहुत ज्यादा कबीर साहब ने नहीं दिया। पोथी पढ़ लिया लेकिन तू प्रेम को पढ़ा ही नहीं तो बेकार है।
पोथी बहुत पढ़ ली लेकिन लोगों के हृदय को पढ़ नहीं पाया तो तुम्हारा पोथी पुराण पढ़ना बेकार है। पोथी पुराण खूब पढ़े लेकिन लोगों के भीतर के दर्द को नहीं पढ़ पाया तो तुम्हारा सब पढ़ाई बेकार है। पोथी पुराण पतरा वेद शास्त्र खूब पढ़े लेकिन लोगों के हृदय की संवेदना को, सुख और दुख की अनुभूति को नहीं समझ पाया तो तुम्हारा हर पढ़ना, हर साहित्य को अध्ययन करना बेकार है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि पोथी पढ़। वैसे पोथी पढ़ने की कोई बुराई नहीं है, बुराई तब है कि पोथी पढ़ने के बाद भी पीड़ा को नहीं पढ़ पाया, वेद पढ़ने के बाद भी दूसरे की वेदना नहीं पढ़ पाया तो तुम्हारा वेद पढ़ना निरर्थक है। इसलिए साहब कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भाया नको। वेद पढ़ने से कोई पंडित नहीं होता है बल्कि प्राणियों के हृदय की वेदना को पढ़ने वाला सच्चा पंडित होता है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भाया नको, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित हो। जिसने प्रेम को पढ़ना सीख लिया, जिसने दया को पढ़ना सीख लिया, जिसने क्षमा को पढ़ना सीख लिया, जिसने सत्य को पढ़ना सीख लिया, जिसने सहनशीलता को पढ़ना सीख लिया, जिसने दया करुणा को पढ़ना सीख लिया, सच्चे अर्थ में उसी को ज्ञानी, उसी को पंडित, उसी को विद्वान, उसी को धर्मात्मा कहा जाता है। ये कबीर साहब का दर्शन है, यही कबीर साहब का कथन है, यही कबीर साहब का चिंतन है। तो मूल रूप से जिन प्रसंगों को लेकर के आज की बातें आपके सामने रखी गई वह प्रसंग परम आदरणीय विधायक जी जो इस जीरादेई विधानसभा की, जो मैंने कहा कि देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जन्मभूमि, उसी की जन्मभूमि जो विधानसभा के रूप में जानी जाती है, उस विधानसभा के नेतृत्व करने वाले परम आदरणीय श्री अमरजीत कुशवाहा जी, उन्होंने जो मैंने पहले कहा कि राजनीतिज्ञों की कुछ मजबूरी होती है, क्योंकि इसको समूह को लेके चलना होता है, उनके मुंह से निकली एक बात पूरे देश, पूरे राज्य के लिए मुद्दा बन जाती है। तो बहुत सारी सच्चाई को जानने के बावजूद भी सच्चाई को ज्यों का त्यों अभिव्यक्त वो नहीं कर सकते। बहुत सारी बातों को उनको छायावादी अर्थों में ही प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन चूंकि हम लोग दिन रात समाज के बीच में रह करके पुस्तकों को तो पढ़ते ही हैं, लोगों के मस्तकों को भी पढ़ने का काम करते हैं, तो उनके मुख से निकली हुई एक बात ही उस भावना को हमें समझा दे कि वो कहना क्या चाहते हैं, वो समझाना क्या चाहते हैं। तो उनके कथन में जो कबीर साहब के प्रति जो प्रेम झलका, कबीर के साहित्य, कबीर के विचारधारा के प्रति जो आकर्षण झलका, उस आकर्षण के आधार पर मैंने आपसे कहने का निवेदन किया कि सचमुच सदगुरु कबीर साहब पाखंड विरोधी व्यक्ति थे। वो किसी भी जगह धर्म के क्षेत्र में पाखंड को बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे। जैसे सूर्य कभी अंधेरा को बर्दाश्त नहीं करता, हालांकि सूर्य कभी अंधकार से भेंट भी नहीं किया होगा, लेकिन ये बात तय है कि सूर्य जिस प्रकार से कभी अंधकार के साम्राज्य को बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसी प्रकार से कबीर साहब का चिंतन और दर्शन ऐसा सूर्य है जो सदगुरु कबीर साहब का चिंतन और दर्शन कभी आडंबर, अंधविश्वास और पाखंड के अंधकार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सूर्य जहां जहां होगा तो अंधकार वहां से उखड़ करके अपने आप चला जाएगा। उसी प्रकार से कबीर साहब का चिंतन और दर्शन की उपस्थिति जहां होगी, आडंबर, अंधविश्वास और पाखंड का साम्राज्य अपने आप उखड़ करके विदा हो जाएगा। कबीर साहब का चिंतन और दर्शन समाज के हरेक क्षेत्र के लिए, पारिवारिक क्षेत्र के लिए, सामाजिक क्षेत्र के लिए, राजनीतिक क्षेत्र के लिए, सांप्रदायिक धार्मिक क्षेत्रों के लिए कबीर साहब का चिंतन इसलिए आवश्यक है क्योंकि जहां कहीं भी किसी प्रकार की बुराइयां हैं, जहां किसी भी प्रकार की विकृति है, तो उन विकृतियों को दूर करने में कबीर साहब का चिंतन एक औषधि का काम करता है, एक संजीवनी का काम करता है। तो वो संजीवनी वाला ज्ञान, वो सदगुरु कबीर साहब का निर्भ्रांत ज्ञान, निष्पक्ष ज्ञान आप लोगों के बीच में 2 दिन तक प्रसारित होगा। आज प्रथम सत्र था, प्रथम सत्र में थोड़ा बहुत निवेदन आप लोगों के सामने किया गया, ज्यादा देर